तो बोले हाँ महाराज, हमको भी ऐसे ही लग रहा है, आज कोई नई गोपी आई है। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो दिखाओ थोड़ा बांसुरी। यह है ब्रजभूमि, राधा के नाम से अति पवित्र, अति वंदनीय। स्वर्ग से भी यदि कहा जाए तो स्वर्ग इसके सामने मेरी नजर में तो तुच्छ है। क्यों? राधा कृष्ण के पग पग में प्रयाग जहां वास करें, केशव के कुंज में कोठ कोठ काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, जाके सुर तट पर अयोध्या निवासी है। गोपिन के द्वार द्वार, छोर पे हरिद्वार, केदारनाथ बद्रीनाथ, फिरत यहाँ दास दासी है। स्वर्ग और अपवर को हम लेकर के करेंगे क्या? हम तो ब्रज के निवासी हैं। अहो भाग्य है जो राधा के चरणों में वास कर रहे हैं उन महापुरुषों को, और जो राधा ने जिनको अपने शरण में दिया है वो राधा की ही कृपा है। यहाँ ब्रज में बगैर राधा की कृपा का कोई प्रवेश नहीं करता है। ब्रज में उनकी रास लीला देखने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी विचित्र बात है। ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकता बगैर राधा की कृपा से। राधा जिसके ऊपर कृपा करेगी वही ब्रज में प्रवेश करता, अन्यथा नहीं। फिर रास तो देखना तो बहुत दूर की बात है। हुआ, भगवान शिव के मन में इच्छा हुई, पार्वती जो है ना नित्य रास में आया करती थी, नित्य। भगवान शिव बोले पार्वती, बोले हाँ। बोले आप शाम को कहाँ चली जाती हो मेरे को छोड़ करके? बोले महाराज मैं तो ब्रज में जाती हूँ, आनंद लेती हूँ, वहाँ रास होता है। तो बोले एक काम करो। बोले क्या? बोले हमको भी रास देखना है। तो पार्वती बोली, बोले महाराज नहीं 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 नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले वहां पर रास में कोई पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। यहां तो एक ही पुरुष है, वो मात्र कृष्ण, बाकी तो सब गोपिकाएं हैं। तो भगवान शिव बोले, तो बोले एक काम करो, हमको गोपी बना दो। तो बोले महाराज ये कैसे असंभव होगा? नहीं नहीं नहीं, बोले असंभव करना पड़ेगा, तुमको संभव करना पड़ेगा, हम गोपी बना दो। तो बोले ठीक है। पार्वती ने भगवान शिव का श्रृंगार किया, आंखों में सुरमा डाला, माथे पे बिंदी लगाई, बालों में गजरा बांधा, बढ़िया से घुंघराले बाल करके और बढ़िया गोपी बना करके भगवान शिव पार्वती के साथ रास के लिए चल देते हैं। लेकिन रियल तो रियल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है? वो तो पकड़ा जाएगा ना। रियल काम करोगे तो रियल रियल है। अब जब दरवाजे पे प्रवेश हुआ तो हाँ, एक भगवान कृष्ण के, राधा के जो अनुचर जो द्वारपाल खड़े थे, तो पार्वती तो अंदर घुस गई और भगवान शिव को रोक ले। बोले रुको, तुम कौन हो? वहाँ प्रवेश नहीं है, किसी दूसरे पुरुष का प्रवेश है ही नहीं है। ये ऐसा विचित्र रास है ब्रज का, ऐसी विचित्र लीला है ये ब्रज की। यहाँ के जो साधु संत महापुरुष अपने आप को पुरुष नहीं, अपने आप को गोपी भाव में बन करके रहते हैं। ये ब्रज का रहस्य है, गुप्त रहस्य है ये। यहाँ जो ब्रज में साधना कर रहा है महापुरुष, वो अपने आप को गोपी समझते हैं, मैं भक्ति स्वरूपा हूँ, ऐसा समझते हैं। तब वह रहस्य को समझ में आता है। शिव को रोक दिया, बोल ना, बोले अंदर चलो, हटो, गेट आउट। अब क्या होता है, जब रात समाप्त हो जाता है तब तक भगवान शिव बाहर खड़े रहे। पार्वती आई, बोले तुम अंदर चले गए। बोले हमको नहीं लेके गए, थोड़ा कह तो देती कि मेरे साथ में है। बोले नहीं महाराज, यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे, निर्मल मन जन सोहि मोह पावे। कहते हैं भगवान कि मोह छल कपट की जरूरत नहीं है, यहाँ तो जो निर्मल है वो वही मुझे पा सकता है। तो बोले क्या किया जाए? तो बोले एक काम हो सकता है। बोले क्या? बोले राधा के पास जाओ, शायद राधा आपको एंट्री दे दे। बगैर राधा के यहाँ कुछ नहीं, सिग्नेचर उसका होगा।
तो शायद आपको एंट्री मिल सकती है। तो बोले ठीक है। भगवान शिव राधा के पास में गए, प्रार्थना किया, बोले हमको रास देखना है। बोले महाराज कैसे देख सकते हैं, वहाँ तो एक ही पुरुष है, दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं है। बोले कुछ भी करो, हमको रास देखना है। बोले अच्छा। बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, यहाँ पर एक मानसरोवर है, वृंदावन सुदामा कुटी से जमुना जी की उस पार में एक मानसरोवर है। तो उस मानसरोवर में बोले तुम स्नान करो। तो शायद बात बन सकती है, राधा ने कहा। तो बोले ठीक है। भगवान शिव वहाँ सरोवर में जाकर के जब स्नान किया, डुबकी लगाया, और डुबकी लगा करके जैसे बाहर निकले तो अपने आप को स्त्री स्वरूपा पाए। सब कुछ बदल गया यहाँ। अब तो रियल गोपी बन गए हो। अब क्या होता है कि जब रास में प्रवेश हुए तो वहाँ रास होने लगा, लेकिन भगवान शिव को कभी नाचने गाने का तो अभ्यास था नहीं, वो तो तांडव करने वाले ठहरे। वो तो तांडव करने वाले ठहरे, वो कहाँ नाचेंगे, कहाँ सुर में सुर मिलेगा। भगवान कृष्ण बोले राधा, बोले हाँ प्रभु। बोले आज मेरे को ऐसा लग रहा है कोई नई गोपी आ गई है, सुर बराबर नहीं मिल रहा है, ताल बराबर नहीं मिल रहा है, आज लगता है कोई नई गोपी आ गई है। तो राधा को तो मालूम था। तो बोले हाँ महाराज, हमको भी ऐसे ही लग रहा है, आज कोई नई गोपी आई है। बोले अच्छा। बोले हाँ, तो दिखाओ थोड़ा बांसुरी। भगवान कृष्ण को जब राधा ने बांसुरी दिया और अपने अधरों पर जब बांसुरी को रखा और एकाग्र चित्र होकर के जब बांसुरी को बजाया, तो सारे जितने ब्रजवासी थे सब मूर्तिकार हो गए। पशु पंछी, गाय, बछड़ा, जो दूध पी रहे थे बछड़ा, वो खाली दूध से ही लगे रह गए, और बाकी जो मुंह में दूध था वो होठों से फैलने लगा। वह ब्रज उस समय आह्लादित हो गया, आनंदित हो गया। जब भगवान शिव भी अपने आप को भूल गए, और जब भूल गए तो जो है ना वो तांडव करने लग गए। और जब तांडव करने लगे तो सबने पहचान लिया, बोले महाराज ये सब क्या है। तो शर्मा आई थोड़ा, भगवान शिव को थोड़ा लज्जा सा लगा, कह रहे मैं तो गोपी हूँ। तो भगवान कृष्ण बोले नहीं प्रभु, ये मेरी ही इच्छा थी कि आप ब्रज में आएं और रास को देखें, और गोपी स्वरूप में आप रास को देखें, ये मेरी ही इच्छा थी। अब आप आ ही गए हैं तो एक काम करो। बोले क्या। बोले आज से जो है ना मुझे आगे जाना है, महाभारत भी करना है, द्वारका में भी जाना है, लेकिन इन गोपिकाओं को कौन देखेगा, इनकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए आज से मैं आपको एक भार देता हूं, एक जिम्मेदारी देता हूं, इन गोपिकाओं की आपको रक्षा करना है, और आपका नाम आज से गोपेश्वर के नाम से जाना जाएगा। बोले गोपेश्वर महादेव की जय। ये ब्रज की लीला है। तो साथियों, यहाँ पर हमने ब्रज की बहुत ही पवित्र लीला के बारे में यहाँ पर जाना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के देखने के बाद आप भी घर बैठे इस लीला का अनुभव कर पाएंगे, इस प्रेम का अनुभव कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय श्री महाकाल।